Theory of quadratic equations, exercise 2.3, यूनिट नंबर 2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड थ्योरी। यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम इस थ्योरी पर बेस्ड है। तो अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएं तो आप एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस को समझ जाएंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है, इन्हें सॉर्ट आउट कैसे करना है। थ्योरी में शामिल जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले इसकी हेडलाइन को आप समझ लें, रिलेशन यानी ताल्लुक बिटवीन द रूट्स। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रूट्स दरअसल एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हासिल करते हैं। आप जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्स की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती है एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन। वो दो वैल्यूज़ असल में कहलाती हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे रूट्स जो है असल में एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो आप सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। सो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब कोएफिशिएंट्स क्या है? देखिए, कोएफिशिएंट्स तो दो ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो वैल्यू होती है, दूसरा एक्स का कोएफिशिएंट, और तीसरा जो होता है उसमें कांस्टेंट टर्म्स होता है। तो अब ये थ्योरी आपसे कह रही है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान एक ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक है जो कि हमें ये बताता है कि अगर हम कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करें तो वो सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल होता है। अब ये रिलेशनशिप है किस तरह का, इसे आगे हम समझते हैं। ज़रा इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -b प्लस √b² -4ac over 2a and -b minus √b² -4ac over 2a, then we can find the relation between the roots and coefficients by finding the sum and products of the roots. तो अगर आप जानते हैं कि ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक्चुअली है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लेकिन ये असल में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। जब आप ax² + bx + c को सॉल्व करते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक यही है, तो आपको दो इस तरह x की दो वैल्यूज़ इस शक्ल में मिलेंगी, एक +√b² -4ac और दूसरा -√b² -4ac over 2a। जिस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाती है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको इस किस्म की दो वैल्यूज़ मिलती है। तो जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं, सिंगल रूट बनाते हैं, तो आप उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दरअसल क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस तरह के होते हैं, दो दाने, बिल्कुल ठीक। देन वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स बाय फाइंडिंग द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। तो आपको एक ताल्लुक मिलता है कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान, अगर आप उन रूट्स को ऐड करें या उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। ये रिलेशनशिप है क्या, किस तरह का है, इसे आप आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो पहला रूट है -b प्लस √b² -4ac over 2a, इसे मैं फॉर एग्जांपल डिनोट करता हूँ अल्फ़ा से, और जो दूसरा रूट है -b minus √b² -4ac over 2a, इसे मैं डिनोट करता हूँ बीटा से। तो ये पहला रूट मैंने डिनोट किया अल्फ़ा से, अल्फ़ा एक सिंबल है और बीटा भी एक सिंबल है, तो हमने इन दोनों रूट्स को अल्फ़ा और बीटा के साथ डिनोट कर दिया। अब आते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो ताल्लुक है, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम कहते हैं एडिशन को और प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर आप इन रूट्स को ऐड करते हैं, अगर आप इन रूट्स का सम फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स जिसे हम डिनोट करते हैं s से, और s इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फ़ा एंड बीटा? अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट रूट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बीटा जो है वो सेकंड रूट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, लेकिन ये हर किस्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। फिलहाल तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ना, ये भी एक किस्म का फार्मूला ही है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो यहाँ भी आपको एक फार्मूला ही मिलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, लेकिन यही फार्मूला हर किस्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। आगे मूव करते हैं। आप जानते हैं अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट रूट है -b प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस बीटा सेकेंड रूट है दैट इज माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर आप इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2a एंड 2a, दैट इज 2a। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को लिखेंगे यहाँ एलसीएम के न्यूमरेटर में। एलसीएम क्या आ रहा है 2a, अब डिनोमिनेटर्स भी 2a है तो इस एलसीएम के न्यूमरेटर पे आप सिर्फ इन दोनों न्यूमरेटर्स को ही एज इट इज लिखेंगे विदाउट एनी चेंजिंग। सो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और दूसरा रूट क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये पॉजिटिव है और दूसरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होंगे, आपके पास रह जाएगा माइनस बी यू नो माइनस बी इज माइनस 2b ओवर 2a। यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो वी लेफ्ट विद माइनस b ओवर a। सो इसका मतलब ये है कि s यानी सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। अब आप जानते हैं b क्या है और a क्या है, तो b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। आप जानते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और b जो है वो x का कोएफिशिएंट है। तो आप इनकी जगह ये लिखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ द x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। अच्छा अब जरा मैं आपको इसका थोड़ा सा मकसद मजीद डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि ये रिलेशन दरअसल है क्या। देखिए सम ऑफ द रूट्स, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। जब आप उन x की दो वैल्यूज को ऐड करते हैं जो आंसर आपके पास आता है वही आंसर माइनस b ओवर a के इक्वल होगा। यानी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, नेगेटिव x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि b माइनस में, जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो आपको ये वही आंसर देगा जैसा कि आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके रूट्स को ऐड किया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही अगर आपने ये देखना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे तो फिर आप इस फार्मूले या इस रिलेशन के जरिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है वो ताल्लुक बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। यानी जब आप कोएफिशिएंट्स b और a को माइनस b और a को डिवाइड करते हैं तो ये आपको बताता है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके जो रूट्स आते हैं उन रूट्स को जब आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, उन रूट्स का सम क्या होगा, उन रूट्स का एडिशन क्या होगा। ये ताल्लुक है, यानी सोल्यूशन से पहले ही आप सम ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा। आगे चलते हैं अगले उसकी तरफ, पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को समझने के लिए आप ये देखें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिनोट करते हैं हम p से, और प्रोडक्ट चूंकि कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो ये इक्वल है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। आप जानते हैं अल्फा फर्स्ट रूट है और बीटा सेकंड रूट है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी फर्स्ट रूट मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड रूट। यहाँ हम इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई करें, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a दैट इज 4a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर। अच्छा अब आ जाए न्यूमरेटर पे। अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो ये पहला जो है ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और दूसरा जो है वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी से, तो आप देखिए ये रहा आपका a माइनस बी, फिर इसके बाद प्लस, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका b होगा। तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के साथ कंपेयर हो सकता है, ठीक है ना। अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी जो इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, या आपने ये पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। दोनों तरीके से स्टेटमेंट दुरुस्त है। सो आप इसको ज़रा b को आप कंपेयर कर, माइनस बी को आप लें a और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप लें b, तो ये रहा a प्लस बी और ये रहा a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या था, माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर, और इसमें b क्या था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर बनेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर।
तो ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? अगेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। आगे चलते हैं, माइनस बी का आप स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, सो वी लेफ्ट विद बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा, तो ब्रैकेट से बाहर मौजूद नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ। माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। आपके पास पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर ऑपोजिट है, कैंसिल आउट होंगे। वी लेफ्ट विथ 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 को कैंसिल आउट कर देगा, a 1 टाइम a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली वी लेफ्ट विथ c ओवर a। व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट इज a? द सेम कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल x स्क्वायर। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा? c ओवर a। c आपको पता है कांस्टेंट टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और a आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अच्छा, अब जरा इसको देखें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास x की 2 वैल्यूज आती हैं। उन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है वही नंबर इक्वल होगा अगर आप उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं। यानी सोल्यूशन से बगैर ही आप बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। यह है ताल्लुक बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। यहाँ आपके पास 2 किस्म के फार्मूले नए आपके सामने आ रहे हैं। एक है सम ऑफ द रूट्स, जिन्हें हम डिनोट करते हैं s से, और s किसके इक्वल है? फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और बीटा क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां आपका फर्स्ट रूट अल्फा होगा, जो भी होगा फर्स्ट रूट, और सेकेंड रूट बीटा होगा। यानी आप जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2 रूट्स आते हैं। उसमें पहला रूट क्या होता है? अल्फा, और दूसरा रूट क्या होता है? बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा और बीटा का ये आपके सामने है। ठीक है ना? बाकी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनफिनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अल्फा फर्स्ट रूट कंसीडर होगा और बीटा सेकेंड रूट कंसीडर होगा। और सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर ए। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला एक तरह से क्या है? सी ओवर ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। इनको जहन में रखते हुए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्व किए बगैर बताएं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। जाहिर है जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। उन x की 2 वैल्यूज को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? कौन सा नंबर आएगा? और उन्हीं 2 वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आपने फाइंड करना है, लेकिन सॉल्व किए बगैर। सॉल्व किए बगैर कैसे फाइंड करेंगे? विद द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेथड। उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी जो कंपोनेंट है वो अलग करेंगे। आपको पता है ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, बी एक्स का कोएफिशिएंट 3, और सी कांस्टेंट टर्म -3 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसमें अल्फा और बीटा क्या है? ये इक्वेशन के रूट्स है। कौन सी इक्वेशन? इस इक्वेशन के। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो रूट्स है क्या, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होगा। सो सम ऑफ द रूट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। अब इसमें माइनस बी क्या है? यानी -3 ओवर ए क्या है? यानी कि 2। ठीक है ना? इसी तरह ये तो आ गया आपके पास सम ऑफ द रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे जब आप उसे ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा? -3 ओवर 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा से, और ये किसके इक्वल है? सी ओवर ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म -3, और ए क्या है?
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 2 -3/2। यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके जो x की दो वैल्यूज होंगी, जब आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे? -3/2। ये बस इतना सा काम आपने करना था इसमें। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 6x² + 5x - 7 = 0। सबसे पहले इसमें a b c अलग करते हैं। a 6 है, b 5 है और c -7 है। अगेन we don't know the roots, but let's say let alpha and beta are the roots of the given equation। कौन से इक्वेशन? ये वाले इक्वेशन के रूट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल अल्फा और बीटा है। वैसे भी अल्फा और बीटा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स है जो अभी तक हमने फाइंड ही नहीं किए हैं। हाँ, इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग कि वो होंगे क्या। सो sum of the roots is s, and we know that s is alpha plus beta, and alpha plus beta is equal to -b/a। -b यहाँ 5 है तो -b is -5/a is 6। That's it। Product of the roots p equals alpha multiplied by beta is c/a। c is -7 and a is 6, so we have -7/6। Next part, x + 9 and x - 2 = 10। अब सबसे पहले इसे ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा? x + 9 और x - 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। x × x x², x × -2 -2x, 9 × x 9x, 9 × -2 -18। साथ में 10 जो राइट साइड पे है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव = 10। इसमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करें, जैसे -2x + 9x is 7x, -18 - 10 is -28। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से a b c अलग करते हैं। आप जानते हैं कि a x² का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट 7 है और c कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -28। चूंकि हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ द रूट्स s is sum of the roots alpha plus beta, which is equal to -b/a। What is b? 7. Then -b is -7 over what is a? 1 -7 over 1। We know that -7 over 1 is simply -7। आप इसे -7 भी सिर्फ लिख सकते हैं। -7 का ही फ्रैक्शनल फॉर्म -7 over 1 है, ठीक है ना। Now product of the roots, we denote product of the roots by p, and p is equal to alpha multiplied by beta, and this alpha multiplied by beta is equal to c/a। What is c? Constant term -28, and what is a? Coefficient of x², 1, so -28/1 is actually -28। okay, so अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3x² - 12x + 9 ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a b c अलग करते हैं। a 3 होगा, x² का कोएफिशिएंट, b -12 होगा, x का कोएफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म 9 होगा, +9। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स s equals alpha plus beta equals -b/a। What is b? -12। -b is minus into -12। देखिए, एक नेगेटिव साइन b के साथ है और दूसरा नेगेटिव साइन b की वैल्यू के साथ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? माइनस इंटू -12 ओवर a। a कितना है आपके पास? 3। अच्छा, माइनस इंटू माइनस, +12 ओवर 3। 3 1s are 3, 3 4s are 12। सो 12 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है आपको? 4। ये है सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स c/a। c क्या है इसमें? 9 है, और a क्या है इसमें? 3 है, यानी 9/3। 3 1s are 3, 3 3s are 9। जब आप 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट है 3। सो सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ? 4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h if sum of the roots of the equation 6x² - 5hx + 3h² = 0 is 3 times the product of the roots। अच्छा, अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह क्वेश्चंस है। कंडीशंस इसमें गिवन है, आपने उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तर्ज की इक्वेशन है, जहां x² का कोएफिशिएंट 6 है, x का कोएफिशिएंट -5h, x का कोएफिशिएंट -5h। यहाँ सिर्फ -5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म कंसीडर होंगे। जैसे x² का कोएफिशिएंट 6, x का कोएफिशिएंट -5h और कांस्टेंट टर्म 3h²। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑल्दो h इसमें वेरिएबल है, इंग्लिश लेटर है, बट एक्चुअली आप फाइंड भी तो h को ही कर रहे हैं ना, h की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ 3h² एज अ होल
कांस्टेंट कंसीडर होगा और -5h विल बी कंसीडर्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अगर फर्ज करें सम ऑफ द रूट्स अगर आपके पास आ रहे हैं 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे, 3 3s are 9, 3 का 3 टाइम्स क्या होगा 9। इसी तरह अगर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ रहे 4, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होना चाहिए, 4 3s are 12। तो जो भी सम ऑफ द रूट्स आ रहे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसका 3 गुना होगा, उसका 3 टाइम्स होगा। अगर सम ऑफ द रूट्स आ रहे 10, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 10 3s are 30, 3 टाइम्स 10 का क्या होगा 30 होगा। तो इस कंडीशन को जो मैंने रेड लाइन किया हुआ है इसको आप जहन में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी है 6x² - 5hx + 3h² = 0। इसमें ABC अलग करते हैं, a x² को कोएफिशिएंट 6, b x का कोएफिशिएंट -5h और c कांस्टेंट टर्म 3h² है। नाउ हमें पता तो नहीं है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, बट हम ये बता सकते हैं कि इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें b क्या है, b है -5h, एक नेगेटिव साइन b के साथ है और दूसरा नेगेटिव साइन 5h के साथ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इंटू -5h डिवाइडेड बाई a। व्हाट इज a, दैट इज 6। तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस 5h/6, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इक्वल्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा एंड इज इक्वल c/a। अब व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म 3h² एंड व्हाट इज a, x² कोएफिशिएंट 6। तो अल्फा बीटा होगा 3h²/6। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 और 6 कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद h²/2। क्वेश्चन में हमने ये टारगेट सेट किया है कि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन ने कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो सम ऑफ द रूट्स के 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो हाँ, इसी कंडीशन को अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे आगे मूव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ द रूट्स इज 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, इस सेंटेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो फिर चूंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 टाइम्स है सम ऑफ द रूट्स के, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा लेट से अगर 3 है, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, 3 3s are 9, यानी सम ऑफ द रूट्स का 3 टाइम्स। इसी तरह अगर सम ऑफ द रूट्स 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, 4 3s are 12, यानी 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। सो ये कंडीशन है जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, इसी कंडीशन को हमने मैथमेटिकली लिखा, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। वैल्यूज पुट करें, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 5h/6, तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे 5h/6 एंड देन 3 एज इट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, h²/2, तो इसकी जगह आप लिखेंगे h²/2। आगे मूव करते हैं, 5h/6 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय h², 3h² डिवाइडेड बाय 2। अगला स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 5h के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2s are 10h इक्वल्स 6 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 3s are 18h²। आगे मूव करते हैं, 18h² को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो बनेगा नेगेटिव 18h² इक्वल्स 0। 10h और 18h² में कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या है, एक तो 2 है बिकॉज 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18, और दूसरा इसमें h भी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2h कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर आप 10h की जगह से 5 लिखेंगे बिकॉज h भी आप कॉमन ले चुके हैं और 2 5s are 10 आएगा। इसी तरह नेगेटिव साइन 18 नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे 2 times 9 18, ठीक है ना। 18 में से 2 कॉमन ले चुके हैं आप, तो अब आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, h² 2 टाइम्स है, 1 टाइम आप h कॉमन ले चुके हैं और 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे इक्वल्स 0। अब जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं तो उसके आखिरी 2 फैक्टर्स 0 के इक्वल आ जाते हैं। यहाँ भी 5h 0 के इक्वल है और 2h 0 के इक्वल है, और 5 - 9h जो दूसरा फैक्टर है उसे भी आप 0 के इक्वल लेंगे। 2h इक्वल्स 0, इसे h के लिए सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली 2 को राइट साइड पे मूव करेंगे,
देन h इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज 2 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। और यहाँ पर 9h माइनस 9h एज इट इज़ रहेगा, 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, राइट साइड पे नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h 0। और यहाँ पर माइनस 9h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे माइनस 5 से डिवाइड होगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद 5/9। सो h की पॉसिबल दो वैल्यूज हमारे पास आई, पहली वैल्यू क्या है 0 और दूसरी वैल्यू क्या है 5/9। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड m if sum of the squares of the roots of the equation x square plus 6mx plus 9 is 0 is 18। ज़रा इसको मैं अलग अलग करके आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में एक और कंडीशन मौजूद है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ द रूट्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, सॉरी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी रूट्स का स्क्वायर लेके उनको आपने ऐड करना है। सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी रूट्स का स्क्वायर लेके ऐड करना, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 18। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 18, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये कंडीशन आपके पास गिवन है। आपने इस इक्वेशन में से m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप जानते हैं 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 6 नहीं 6m होगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 9। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप m की वो वैल्यू फाइंड करें जब आप उसे यहाँ पुट कर दे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे उन रूट्स का स्क्वायर लेके और उन्हें ऐड करके उसका आंसर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दी कि आप m की जगह कौन सा नंबर पुट करेंगे। डेफिनेटली m की वैल्यू एक नंबर ही होगी ना, तो m की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें डेफिनेटली आपके पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और उन्हें ऐड करें, उनका आंसर क्या आना चाहिए 18। तो बहरहाल कंडीशन यहाँ पे ये है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 18 इक्वल्स 18। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 18, ये कंडीशन गिवन है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, इसमें से ए बी सी अलग करेंगे। ए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी आप जानते हैं एक्स का कोएफिशिएंट 6m, और सी आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म 9 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट्स आप जानते हैं एस इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी ओवर ए। माइनस बी यहाँ पे क्या है 6m है, तो माइनस बी इज माइनस 6m डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे 1 है तो माइनस 6m ओवर 1। We know that minus 6m over 1 is actually minus 6m. Now product of the roots p equals c over a. What is c? Constant term 9. And what is a? Coefficient of x square 1, यानी 9 over 1. So 9 over 1 is 9. अब आप अप्लाई करें कंडीशन। कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 18। ये क्वेश्चन में क्लियर गिवन था और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जानते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रूट्स का स्क्वायर लेके इनको ऐड करें और ये किसके इक्वल है 18 के इक्वल है। अच्छा, अब आपके पास अगर आप गौर करें, पिछले उसमें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी और अल्फा बीटा की वैल्यू थी, हमने डायरेक्ट कंडीशन में पुट करके वो h की वैल्यू निकाल दी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हैं, इसकी तो वैल्यू है ही नहीं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को मैं कंसीडर करता हूँ a स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं कंसीडर करता हूँ b स्क्वायर। ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ लिख भी दे देता हूँ ये फार्मूला, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस, पहले बी स्क्वायर लिखे या पहले 2ab लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये वो फार्मूला है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है,
ये मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रेड विद दिस रेफरेंस, ठीक है ना। मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के तो आपके पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके जहन में रहे कि ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं। मैं क्या पुट करूँ इसमें, मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। मैं कुछ ऐसा करूँगा इसके साथ जिससे मेरे पास इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की गुंजाइश हो ताकि मैं उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब मिसिंग टर्म कौन सा है, प्लस 2 अल्फा बीटा। प्लस 2 ए बी का मतलब है प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी बी स्क्वायर मौजूद है। ये मैंने खुद से ऐड किया अपनी तरफ से 2ab, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। जब मैंने खुद से ऐड किया तो मैथ्स में तो खुद हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना होता है बैलेंस वर्क करना होता है। अगर मैंने 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड किया तो मैं उसी वक्त 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, इससे ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। किस तरह, अगर आप इसको काट दें क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन वापस उसी हालत में रह जाएगी, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। इससे तो फिर बात वही बन गई, हम उसी बंद गली में ही रह गए, आगे मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको रहने देता हूँ, ये एक बैलेंस्ड वर्क है। देखिए ये मैंने खुद से ऐड किया प्लस 2 अल्फा बीटा, लेकिन उसी वर्क को बैलेंस करने के लिए मैंने उसे उसी वक्त सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये ऐसा है जैसे गिव एंड टेक, आप किसी को कुछ देते हैं वापस लेते हैं, बैलेंस्ड वर्क हुआ ना। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड वर्क मैथ्स में हम करते हैं ताकि आगे मूव करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर पॉसिबल हो। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद आप गौर करें कि ये जो तीन टर्म्स है इसको मिला के क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बना। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर ए अल्फा है और बी बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साथ में माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल्स 18। मैंने आपसे कहा था ना मैं कुछ ऐसी गुंजाइश इसमें निकालूंगा जिससे मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -6m और अल्फा बीटा की वैल्यू है 9। तो अब आप देखिए मैं उस चीज़ में कामयाब हो गया। देखिए मेरे पास आ गया ना अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मेरे पास है -6m, और मेरे पास आ गया ना अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू मेरे पास 9 है। तो अब इनकी जगह मैं -6m और 9 पुट करने जा रहा हूँ। पहले मेरे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये स्टेप किया, प्लस 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये एक टॉपिक भी है ग्रेड 9 में जिसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं कि किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें आप एक टर्म ऐड भी करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये मेथड्स आप प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसमें। बहरहाल ये रहा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इक्वल्स 18। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है -6m, तो इसकी जगह आ जाएगा -6m होल स्क्वायर, -2 एज इट इज़। अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपने निकाली है 9, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, इक्वल्स 18। तो इसकी जगह आपने 9 पुट कर दिया। -6m होल स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 36 एंड m स्क्वायर इज m स्क्वायर। सो -6m होल स्क्वायर इक्वल्स 36m स्क्वायर। 2 9s are 18 इक्वल्स 18। अगले स्टेप में -18 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +18 हो जाएगा। 18 + 18 इज 36। यहाँ 36 m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 36 के साथ डिवाइड होगा। वी नो दैट 36 डिवाइडेड बाय 36 इज 1। नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, m स्क्वायर नहीं। सो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और 1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल स्क्वायर रूट प्लस माइनस होगा। आप जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर जब आप इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे तो 1 को पॉजिटिव और नेगेटिव 1 लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 1 भी 1 के इक्वल है और नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 के ही इक्वल है। पॉजिटिव 1 का स्क्वायर और नेगेटिव 1 का स्क्वायर, तो दोनों पॉसिबल है, इसलिए +-1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? +1 और -1। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे आपने क्वेश्चन 2 में h फाइंड किया था, क्वेश्चन 3 में m फाइंड किया था, अब फाइंड करेंगे k। इफ द रूट्स ऑफ 5x² -3x - k इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 7। हाँ, ये फिर एक अलग सी कंडीशन है, इसको भी ज़रा समझ ले। डिफर बाई 7, डिफर कहते हैं डिफरेंस को,
ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो रूट्स, डेफिनेटली जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आखिर में आपके पास x की दो वैल्यूज आती हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x की दो वैल्यूज आती है उनके दरमियान डिफरेंस या फ़र्क कितना है, 7 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला रूट 10 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 3, बिकॉज 10 माइनस 7, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफर बाय 7, 10 माइनस 7 3। अगर पहला रूट 10 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 3, बिकॉज 10 और 3 में डिफरेंस कितना है, 7। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स आपके पास आते हैं। अगर पहला रूट 20 है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 20 माइनस 7 13। तो डिफरेंस इन रूट्स में कितना आना चाहिए, 7। ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफर बाय 7 का मतलब क्या है। एक रूट जो भी होगा दूसरा रूट उससे 7 के डिफरेंस से होगा, यानी अगर एक रूट 10 है तो दूसरा रूट 3 होगा, बिकॉज 10 और 3 में डिफरेंस कितना है, 7 का। कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन और इसमें से ए बी सी अलग करेंगे। ए क्या है 5, बी 3 है और सी क्या है -k। अब कांस्टेंट -k ही है ना यहाँ पर, तो सी की वैल्यू आप -k लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रूट्स क्या है, रूट्स एक जो भी होगा दूसरा उससे होगा डिफरेंस बाय 7, यानी अगर एक रूट 10 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 को आपने कैसे कैलकुलेट किया, 10 माइनस 7, यानी पहला रूट दूसरे रूट से अटैच है। पहला रूट जो भी होगा दूसरा रूट उससे 7 कम होगा, डिफरेंस दोनों में 7 होगा। तो यहाँ हम दोनों रूट्स अल्फा और बीटा नहीं ले सकते क्योंकि दोनों रूट्स अलग अलग है ही नहीं। दूसरा रूट पहले रूट से अटैच है। अगर पहला रूट 20 है तो दूसरा रूट क्या बनेगा, 20 माइनस 7 13। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा नहीं लूंगा, मैं लूंगा लेट अल्फा इज द वन रूट देन द अदर रूट विल बी अल्फा माइनस 7। यहाँ बीटा मैं नहीं ले सकता क्योंकि देखिए अगर पहला रूट 20 है तो दूसरा रूट क्या बनेगा, 20 माइनस 7 13। दूसरा रूट 13 बनेगा ना, बिकॉज 20 माइनस 7 डिफर बाय 7। अगर पहला रूट लेट से 10 है, अल्फा 10 है, तो बीटा क्या कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 7 यानी अल्फा माइनस 7 3। तो इसलिए यहाँ पर रूट्स अल्फा और बीटा नहीं होंगे बल्कि अल्फा और अल्फा माइनस 7। इसलिए डिफर बाय 7 का मतलब ये हुआ कि दूसरा रूट पहले रूट से ही अटैच है, दूसरा रूट पहले रूट से 7 सब्ट्रैक्ट करके ही कैलकुलेट होगा। सो अगर पहला रूट जो है वो 10 है तो दूसरा रूट कैसे कैलकुलेट होगा, 10 माइनस 7। आप देख रहे हैं ना पहला रूट इसमें दोबारा इन्वॉल्व है, 10 माइनस 7 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट्स अल्फा बीटा की बजाय क्या लेंगे, अल्फा एंड अल्फा माइनस 7। चले अब इन्हीं रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। लेट अल्फा इज वन रूट देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस 7 देन सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू, वहाँ पे आप लिखते थे ना अल्फा प्लस बीटा क्योंकि रूट्स अल्फा और बीटा थे। यहाँ रूट्स अल्फा एंड अल्फा माइनस 7 है तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 7 इक्वल्स माइनस बी ओवर ए, ठीक है ना। अच्छा अब चले अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 7 इक्वल्स बी क्या है यहाँ पे 3 है तो माइनस बी इज माइनस 3 ओवर 5, ठीक। आगे मूव करते हैं, -7 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो बन जाएगा +7। यहाँ -3 और 5 +7 को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत है तो लेट्स एक्सप्रेस 7 एज 7 ओवर 1। हम इसको लिख सकते हैं ना 7 ओवर 1 की शक्ल में। हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, जो भी जितने भी रियल नंबर्स है, ठीक है ना। सो -3 ओवर 5 ई प्लस 7 ओवर 1 फ्रैक्शनल फॉर्म में मैंने इसे लिखा। अब 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5। ये रहा आपका एलसीएम, ये आपका फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये आपका सेकंड डिनोमिनेटर। एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 एज इट इज, यहाँ पे आप लिखेंगे। अगेन एलसीएम 5 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 5 7s are 35। नेक्स्ट आप 35 लिखेंगे। एलसीएम लेने का तरीका है, ठीक है ना। या तो फिर आप डिनोमिनेटर्स को लाइक करके उस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एनी हाउ 35 माइनस 3 इज 32 ओवर 5। अच्छा अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 यहाँ अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है तो 2 राइट साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप इसे 5 2s are 10 भी कर सकते हैं, या मैं इसे यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, लाइक 2 1s are 2 एंड 2 16s are 32। लेकिन जब आप 5 2s are 10 करके फिर इसे 32 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास 16 ओवर 5 ही आएगा, या आप इस तरह से करें जो आपको सही लगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 16 ओवर 5। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है यहाँ पर, अल्फा और
अल्फ़ा माइनस 7। तो जैसे आपने इनका सम लिया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 7, ऐसे ही प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल्स सी ओवर ए। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल्स सी क्या है यहाँ पर, माइनस के, ठीक है ना। तो सी यहाँ पर आ गया माइनस के ओवर ए कितना है यहाँ पर, ए यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस के ओवर 5। अच्छा अब यहाँ पर आप आ जाएं, अब ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ अगर मैं इसमें ये कर दूँ कि मैं अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 16 ओवर 5, तो हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं के की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। के की वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अल्फ़ा की अपनी एक वैल्यू है 16 ओवर 5, तो इस अल्फ़ा की जगह अब मैं पुट करने जा रहा हूँ 16 ओवर 5। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 16 ओवर 5 इंटू 16 ओवर 5, अल्फ़ा की जगह 16 ओवर 5 माइनस 7 इक्वल्स माइनस के ओवर 5। हर तरफ आपको नंबर्स ही नज़र आ रहे हैं सिवाय इस के के। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 16 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 और 5 से, ये बनेगा 16 और 5 होल स्क्वायर, और फिर 16 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 7 से, तो ये रहा माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 5 इक्वल्स माइनस के ओवर 5। अच्छा 16 16 जार 256, 5 5 जार 25 स्क्वायर ले लिया अपने फ्रैक्शन का। दूसरी तरफ माइनस साइन एज इट इज़, 7 16 जार 112 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स माइनस के ओवर 5। लेफ्ट साइड पे हमें एलसीएम की ज़रूरत है, तो 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा 25। अब एलसीएम 25 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 25 है, सेकंड डिनोमिनेटर 5 है। एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 25 डिवाइडेड बाय 25 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 256, 256 1s आर 256, यहाँ पर आप 256 लिखेंगे। अगेन एलसीएम 25 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 5, ये रहा 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5s are 25. 5 multiplied by the second numerator 112. 112 multiplied by 5, 560 equals minus k over 5. 560, negative 560, positive 256 is negative 304 equals minus k over 5. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे माइनस 304 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 304 5s are 1520, सेम एज 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस के माइनस 25 के। टू फाइंड के आप माइनस 25 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा माइनस 1520 से, माइनस और माइनस कैंसिल आउट होंगे, यहाँ दोनों को 5 से कैंसिल आउट करते हैं। तो जब आप 25 को 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 5s are 25, और 1520 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3s are 15। नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, तो आप 20 डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना। आप पहले क्या लगाएंगे 0, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 3s are 15 के बाद 2 जो है वो डिवाइजर 5 से छोटा है, तो डायरेक्ट 20 आप नहीं ले सकते, आप पहले 0 इंक्रीज करेंगे। एंड नाउ 5 4s are 20, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना 5 3s are 15, 5 4s are 20, गलत होगा ये, ठीक है ना। रीज़न मैंने आपको समझा दिया इसमें। नाउ 304 डिवाइडेड बाई 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस और माइनस कैंसिल आउट होंगे। अगर आप 304 को डिवाइड करते हैं 5 से तो और आंसर लाना चाहते हैं अब अपना मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये रहा आपका 304 डिवाइडेड बाई 5। तो पहला नंबर क्या आ रहा है 30, तो 5 6s are 30, ठीक है ना, 5 6s are 30। अच्छा अब रिमाइंडर में क्या आ रहा है 4। अच्छा रिमाइंडर से आपने डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, आगे आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पर 0 इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट सही भी है, देखिए 65s are 300, 65s are 300, और 300 और 304 में डिफरेंस कितना है 4 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे ना, ये वाला 0 अगर मैं हटा दूँ, ठीक है ना, ये 0 भी हटा देता हूँ, तो 6 5s are 30 तो आ गया। तो डू यू थिंक 304 और 30 में डिफरेंस 4 का आ रहा है, गलत है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 नहीं लगाएंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट गलत होगी। अब देखिए 65s are 300, और 300 और 304 में डिफरेंस कितना है 4 का। तो याद रखें जब कभी भी आप डिविडेंड से, इसको डिविडेंड बोलते हैं हम, डिविडेंड से डिजिट रिमाइंडर पे ले जाएं, आगे आपने सॉल्व नहीं करना है, वहीं पे रुकना है आपने। एक तो वो है जो आप यहाँ से जो रिमाइंडर रह जाते हैं, नहीं वो अलग। जब आप डिविडेंड से डिजिट शिफ्ट करते हैं रिमाइंडर पे और आगे आपने सॉल्व नहीं करना, तो क्वेश्चन पे ज़रूर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट गलत होगी। बहरहाल 60 होल 4 over 5 इज़ द मिक्स नंबर ऑफ 304 over 5 विच इज़ द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 7x + 8m = 0 satisfies the relation 2α + 3β = 5।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब डेफिनेटली इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो दो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अगर आप अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करें और बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए। तो एक कंडीशन है जैसे वहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 18, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो वैसे ही यहाँ पर एक आपको कंडीशन गिवन है कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स 5, यानी 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रूट अल्फा एंड 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड रूट बीटा, देयर सम शुड बी 5। ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8m इक्वल 0। इसमें a b c अलग करें, व्हाट इज a 2, what is b 7, what is c 8m। let alpha and beta are the roots of the given equation। डिफरेंट रूट्स है तो अल्फा और बीटा यहाँ पे लेंगे। सो सम ऑफ द रूट्स s क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस b ओवर a। व्हाट इज b 7, देन माइनस b इज माइनस 7 ओवर 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे। मैं बीटा को यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बनेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2, बीटा राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस बीटा, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप ये कह रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में तो आपने ये किया था कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, आगे इनको सॉल्व नहीं किया था। नहीं, वहाँ पे कंडीशन अलग थी, यहाँ मुझे कंडीशन फाइंड करनी है। देखिए, मुझे एक रूट अल्फा फाइंड करना है और दूसरा रूट बीटा फाइंड करना है, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करनी है मुझे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मेरे पास तो 2 अल्फा और 3 बीटा की वैल्यू डायरेक्ट मैं नहीं निकाल सकता। डेफिनेटली मुझे एक वैल्यू निकालनी होगी अल्फा की और एक वैल्यू निकालनी होगी बीटा की, और अल्फा और बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में मुझे पुट करके इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है ना, या मुझे 8m की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस रिलेशनशिप का मुझे सहारा लेना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2, और इसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा अल्फा के लिए। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 माइनस बीटा, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, c ओवर a। c क्या है इसमें 8m, और a क्या है यहाँ पर 2 है, तो 8m डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, यानी 8m डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट्स इन 4m। तो व्हाट इज अल्फा बीटा 4m, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसे मैं अल्फा या बीटा के लिए सॉल्व नहीं करूंगा, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी m मौजूद है और हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है m की। अब देखें, मुझे वही रिलेशन यहाँ पे उठानी पड़ रही है जो क्वेश्चन में गिवन थी कंडीशन, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स 5। ठीक है ना, अब मैं फिर आपको मजीद भी ये बताऊंगा कि मुझे इस इक्वेशन को सिर्फ अल्फा के लिए क्यों सॉल्व करना पड़ा। आप इसे बीटा के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स 5, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें मैं पुट करूंगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 माइनस बीटा। आप जानते हैं इसमें अगर अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो इस इक्वेशन से मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये अल्फा की प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसमें अभी भी बीटा इन्वॉल्व है। वैल्यू तो वो होती है जो एक फिक्स नंबर हो। ठीक है ना, जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स के आखिर में कोई वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर भी ये अल्फा की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। प्रॉपर वैल्यू तभी होगी जब ये एक खालिस नंबर होगा, एक नंबर ही होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब ये पूरी वैल्यू नहीं है अल्फा की। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर आप इस इक्वेशन को बीटा के लिए सॉल्व करेंगे और फिर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो इस रिलेशन से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब आपको इस रिलेशन से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखेंगे आपके पास बीटा के एक नंबर निकले कैलकुलेट होगा, और फिर इसी तरह आपने अल्फा का एक अलग नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस रिलेशन में मैंने पुट किया अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 माइनस बीटा, इसलिए ताकि मैं इस रिलेशन से बीटा की वैल्यू निकाल सकूं। देखिए अल्फा की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा 2 इंटू माइनस 7 ओवर 2 माइनस बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल्स 5। आगे चलते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले 2 को माइनस 7 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रहा, और फिर 2 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये रहा माइनस 2 बीटा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई अल्फा नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बीटा की एक वैल्यू निकल आएगी।
ठीक है ना। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, वी लेफ्ट विद -7। अच्छा, -2 बीटा प्लस 3 बीटा 1 बीटा इक्वल्स 5। -7 को राइट साइड पे लेंगे तो +7 हो जाएगा, 5 + 7 = 12। आप देख सकते हैं कि आपके पास बीटा की एक प्रॉपर वैल्यू आ गई, ठीक है ना। या अब दोबारा इस पे आ जाए, शायद इसके अभी तक आपके जहन में कंफ्यूजन हो। अगर आप इस इक्वेशन को बीटा के लिए सॉल्व करते हैं और आप लिखते हैं बीटा = -7/2 माइनस अल्फा, और फिर आप इसको उठा के इसी रिलेशन में पुट करते हैं, तो फिर आपके पास एट द एंड यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल आएगी, अल्फा की। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। मुझे अलग अलग अल्फा की भी वैल्यू निकालनी है और बीटा की भी वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पर या तो पहले आप इस इक्वेशन को बीटा के लिए सॉल्व करें या अल्फा के लिए सॉल्व करें। दोनों के लिए आप, दोनों में से किसी एक के लिए आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे मैंने कहा था बीटा की एक वैल्यू आ गई, अब अल्फा की भी मुझे एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू ये होती है जैसे बीटा की आप देख रहे हैं 12। तो अब आप लिखें पुट बीटा = 12 इन इक्वेशन 1। जब आप बीटा = 12 पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो आपके पास अल्फा की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने इसे पहले बीटा के लिए सॉल्व किया था तो फिर आपको इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो डजेंट मैटर, आप किसी भी तरीके से करें, ये आपकी चॉइस है। मैं उसी इक्वेशन 1 अल्फा = -7/2 माइनस बीटा, बीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 12। अब मैं एलसीएम लूंगा तो 12 को लिखूंगा 12/1। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अगर एलसीएम 2 है तो फर्स्ट डिनोमिनेटर भी 2 है और सेकंड डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -7, -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 -7। अगेन एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 is 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 12, 12 2s are 24। नाउ -7 - 24 -31/2। आप देख सकते हैं अल्फा की भी एक प्रॉपर वैल्यू आ गई। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मुझे अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। और रिलेशन में मेरे पास ना तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ना ही अल्फा बीटा की वैल्यू है कि मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर सकूं। तो मुझे अलग अलग अल्फा की भी वैल्यू निकालनी पड़ी और बीटा की भी। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये -31/2 और बीटा की वैल्यू 12। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा -31/2 एंड बीटा 12 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, अल्फा बीटा = 4m। ये कौन सी इक्वेशन है, ये अल्फा बीटा = 4m। अच्छा, अब इसमें मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे m की ही वैल्यू निकालनी है। आप अगर इसमें पुट करते हैं या किसी और इक्वेशन में पुट करते हैं तो m की वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती। तो लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू इसी में लगानी पड़ेगी, अल्फा की भी अलग वैल्यू और बीटा की भी अलग वैल्यू, ताकि मैं m की वैल्यू को आसानी से निकाल सकूं। तो अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -31/2 था या 5 था, हाँ -31/2, और बीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 12। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो m की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो ये मैंने यही किया, इन वैल्यूज़ को अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, अल्फा बीटा = 14। तो अल्फा की जगह -31/2, बीटा की जगह मैंने 12 पुट किया = 4m। अच्छा, 2 1s are 2, 2 6 are 12, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 6 are 12। और आगे -31 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, 4 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा। बेशक आप इनको मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिलेशन आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने 4 को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, तो 2 2s are 4 एंड देन 2 3s are 6, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, 31 3s are 93 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 93 को और 2 को जब आप डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये रहा 93, ठीक है ना, और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 4s are 8, वी लेफ्ट विद 1, 3 को राइट रिमाइंडर पर शिफ्ट करते हैं एंड देन 2 6 are 12, अगेन वी लेफ्ट विद 1। सो मिक्स नंबर क्या होगा इसका, 46 होल 1/2 -46 होल 1/2। तो m की वैल्यू क्या आई, -46 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m if sum and products of the roots of 3x² -5 -3x + 7 = 0 are equal to -5। अच्छा, दोनों रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द रूट्स
दोनों जो है वो किसके इक्वल है, -5 के। ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी अलग करते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, ये सारा बी का कोएफिशिएंट है, माइनस इंटू 5m माइनस 3, और सी क्या है, 7 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अच्छा, माइनस बी ओवर ए, बी क्या है, ये सारा बी है, माइनस इंटू 5m माइनस 3, तो माइनस बी क्या बनेगा, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस 5m माइनस 3, 2 दफ़ा नेगेटिव साइन आएगा, एक बी के साथ और दूसरा बी के कोएफिशिएंट के साथ, डिवाइडेड बाय ए 3 होगा। अच्छा, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस, तो ये क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर 5m माइनस 3 ओवर 3। ये है सम ऑफ द रूट्स। अब निकाले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है, 7 और ए 3 है। कंडीशन अप्लाई करें, क्या कह रहे हैं, सम एंड प्रोडक्ट्स, दोनों सम भी और प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, -5 के। तो मैंने कंडीशन अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -5। अच्छा, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, दैट्स इट। अल्फा प्लस बीटा भी -1 के -5 के इक्वल है और अल्फा बीटा भी -5 के इक्वल है। अगर दोनों सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -5 के इक्वल है तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। बात ठीक है ना। देखें, अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 है और अल्फा बीटा भी -5 के इक्वल है, दोनों -5 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। या इस तरह से इसको समझ लें, अगर अल्फा बीटा -5 के इक्वल है तो यहां पर -5 की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा, बिकॉज अल्फा बीटा -5 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि अगर अल्फा प्लस बीटा भी -5 के इक्वल है और अल्फा बीटा भी -5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। मैंने आपसे कहा ना, ये बड़ा ही दिलचस्प और सिंपल क्वेश्चन है। तो वैल्यूज इसमें लगाए। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज -5m माइनस 3 ओवर 3 एंड अल्फा बीटा इज 7 ओवर 3। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा 5m माइनस 3 ओवर 3 और अल्फा बीटा की जगह मैंने लिखा 7 और 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 5m माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 3s are 21। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को पहले 5m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5s are 15m, और फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 = 21। -9 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो +9, 21 + 9 is 30। 15m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 30 से डिवाइड होगा तो 30 1s are 30 एंड 15 1s are 15 एंड 15 2s are 30। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 2।